या अल्लाह, या मोहम्मद, या अली, या फ़ातिमा, या हसन, या हुसैन, या वारिस, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। सजरा आलिया वारसिया में इसमें अल्लाह ज़ात है, बाकी इसमें आज़म है। इनके ज़िक्र से फैज़ हासिल होता है। अल्लाह पाक ने अपने नूर लामहदूद से एक नूर मिसल नुक्ता दायरा जुदा किया। यही नुक्ता ए नूर ही नूर मोहम्मद है। यही वजह वजूद कायनात है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने मुझको देखा हक़ को देखा, और फरमाया जिसने मुझको देखा मुझी को देखा, और मैं ही हर सूरत में ज़ाहिर हूँ। वही शय है जिसकी सूरत है। हज़रत मौला अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तौबा रूह का गुस्ल है। तौबे का यह तरीक़ा मुलाहिज़ा हो, या अल्लाह मेरे उन गुनाहों को बख्श दे जिनका इल्म मुझसे ज़्यादा तुझे है, और यह गुनाह दोबारा सरज़द हो तो भी दोबारा मुझे माफ़ कर दे। या अल्लाह मैंने अपने नफ्स जो वादे किए थे और उन वादों को तूने मुझसे वफ़ा होते न पाया, उस पर भी तू दरगुज़र से काम ले। नीज़ मैं ज़बान से तेरा तक़र्रुब ढूंढा, मेरे दिल ने मेरा साथ न दिया। तू भी अफ़ू से काम ले। ऐ मेरे रब, मेरे गोशे चश्म के इशारों, फ़ज़ूल बातों, नामुनासिब उम्मीदों और लग़ज़िशों को भी माफ़ कर दे। और फरमाया, ज़िंदगी 2 दिन की है, एक दिन तुम्हारे हक़ में है, जो दूसरे दिन मुखालिफ। जिस दिन तुम्हारे हक़ में है तो उस दिन गरूर मत करना, और जिस दिन तुम्हारे मुखालिफ हो तो उस दिन सब्र करना। और फरमाया, सब्र एक ऐसी सवारी है कि ना किसी के कदमों में और ना किसी की नज़रों से गिरती है। और फरमाया कि अपनी सोच को पानी के कतरों से साफ शफ़ाफ रखो, क्योंकि जिस तरह से कतरों से दरिया बनता है उसी तरह सोच से ईमान बनता है। हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अस्सिरुल अमानत, यानी भेद अमानत है। और फरमाया, अस्सिद्कुल अज़्ज़, यानी सच्चाई इज़्ज़त है। और फरमाया, अल खुलुकुल हुस्नुल इबादत, यानी अच्छा इखलाक इबादत है। हज़रत आलम पना हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की 26वीं पुश्त में पैदा हुए, और आप नादिरा औसाफ इश्क और फ़क्र से मौसूफ़ हैं। इसी लिहाज से आपकी सीरत और सूरत व इरशादात वग़ैरह हैं। आपने फरमाया, अस्सब्र मिफ्ताहुल वस्ल, कि साबरीन शाहिद हकीकी से वासिल हो जाते हैं, जिसकी दलील इन्नल्लाह मअस साबिरीन है। जिस फ़कीर
और फरमाया जिस फ़कीर का खल्क से सरोकार रहा वह ख़राब, और जिसने हक़ पर भरोसा किया वह कामयाब हुआ। और फरमाया जिसने हक़ को देखा वह कामयाब हुआ, और जिसने खल्क को देखा वह ख़राब। एक मर्तबा का वाक़या है कि आलम पना ने फरमाया, मकसूद अली तुमने सुना है मन कान फ़ी हाज़िही आमा फ़हुव फ़िल आखिरति आमा, कि जिसने यहाँ नहीं देखा वह वहाँ भी दीद से महरूम रहेगा। और दीद की सही तारीफ़ यह है कि कल्ब की आँख से बेहिजाब मुशाहिदा हो, क्योंकि ज़ाहिरी आँख अज्ज़ाए जिस्मानी और आलात बशरी में शामिल होने के लिहाज से खल्क़ को देखती है, और बातिनी आँख चूँकि सिफ़त बसीर से मौसूफ़ है जो सिफ़ात इलाही में मख़सूस सिफ़त है, इसलिए वह अनवार हक़ को देखती है। और इंसान जब हकीकत के रमूज़ माने को देखता है तब उसका यकीन कामिल होता है, जो तस्दीक का पहला ज़ीना है, और उसको वदियत बिल वास्ता भी कहते हैं, क्योंकि मुरीद की यह कामयाबी पीर की इनायत पर मौकूफ़ है। और फरमाया कि एक सूरत को पकड़ लो, और फरमाया ब्रह्म पहचानो, तस्दीक और इरफान चाहते हैं तो ऐसे पीर मुर्शिद को पकड़ो जो तस्दीक और इरफान कराने की सलाहियत रखता हो। हज़रत जंगली शाह वारसी ने यह कहा है, जो वारिस अली का हुआ यह ज़हूर, तेरी मार्फत का मुसल्लम है नूर। जो वारिस अली का हुआ यह ज़हूर, तेरी मार्फत का मुसल्लम है नूर। मार्फत यानी पहचानना, बसीरत और मार्फत का नूर। सभी इंसान के पास नहीं होता है। इंसान में भी एक से बढ़कर एक हैं। किसी किसी इंसान में बसीरत और मार्फत का नूर होता है। बसीरत और मार्फत का नूर मुर्शिद कामिल से हासिल होता है। रूह अल्लाह का अम्र है। रूह जिस्म से अलग हो जाती है तो जिस्म पड़ा रह जाता है और उसमें हरकत वगैरह नहीं होती है। रूह दिल और दिमाग के दरमियान होती है। रूह बग़ैर जिस्म के कारामद नहीं है और जिस्म बग़ैर रूह के कारामद नहीं है। मौत ज़िंदगी की तरफ ले जाती है। जिस्म को मौत है और रूह को मौत नहीं है। फ़ानी के साथ फ़ना होने में घाटा है। दार फ़ानी दुनिया एक दिन फ़ना हो जाएगी, इसलिए उसकी जुस्तजू सरीही गफलत है। गफलत और तकब्बुर एक ऐसा नशा है जो शराब से भी ख़तरनाक है। दुनिया, नफ्स और शैतान खुदा की राह में रुकावट डालते हैं, उनसे बचो। दिल का रास्ता खुदा तक जाता है। दिल में खुदा का होना लाज़मी है। यह उसी वक्त हो सकता है जब दिल में खुदा के गैर का ख्याल न हो। आलम पना ने फरमाया, जिसका दिल अल्लाह खुदा के ज़िक्र से शगुफ्ता हो और दुनिया के ज़िक्र से अफसरदा हो, समझ लो उसका ख़याल पुख्ता है। और फरमाया, जिसका ख़याल जिस कदर पुख्ता होता है उसी कदर उसको हुजूरी का लुत्फ़ हासिल होता है। पहले तौबा से ख़याल को पाक करो और फिर गैर की सूरत देखने से बाज रहो। फिर ज़िक्र इस तरह से करो कि ज़िक्र रे इलाही से कोई सांस खाली न जाए, और इस तरह मुसलसल ज़िक्र करने से ज़िक्र के नूर का ज़हूर होता है। फिर इस रोशनी में महबूब की सूरत पर ख़याल को ठहराओ। हज़रत फैज़ू शाह, जो हज़रत सरकार वारिस पाक के खादिम ख़ास थे, उन्होंने अर्ज़ किया कि मुझे भी तसव्वुर का हुक्म हो। आलम पना ने फरमाया, हर वक्त क़ल्ब में महबूब की सूरत देखने की कोशिश करो। अगर मोहब्बत है तो बरज़ख कायम हो जाएगी।
जब महबूब अपनी बरदक की पहचान कराता है तभी मुरीद या मोही पीर की बरदक को पहचान सकता है। इसके बाद मोहब्बत पैदा होती है। जिसको पहचाना और देखा नहीं है उसके तरीके और सीरत को अपनाए। हदीस नबवी है, मन अरफ नफ्सहू फ़क़द अरफ रब्बहू। इस हदीस में नफस है यानी सांस है, यानी जिसने पहचाना सांस को उसने पहचाना रब को। पहचानने के लिए शरक है जहाँ सांस और सूरत की तस्दीक होती है। आयत कुरानी नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, यानी मैं तुम्हारी शरक के करीब हूँ। शरक में जाने का रास्ता बंद है। सांस और नज़र शरक के दरवाजे से अंदर जा सकती है। पीर चाहे तो मुरीद को पल भर में शरक में ले जाकर मुरीद को तस्दीक करा सकता है। वहाँ मोहब्बत महसूस होती है। शहरक के बाहर शहवत की लज्जत महसूस होती है जो हवा से खमसा ज़ाहिरा और बातिना से महसूस होती है। मोहब्बत की लज्जत दिल में महसूस होती है और दिल महसूस करता है। दिल के कान से खुदा की आवाज़ सुनी जाती है और तो आवाज़ की पहचान होती है। दिल की आँख से खुदा की सूरत देखी जाती है तो सूरत की पहचान होती है। अवघट मस्जिद मंदिर भीतर एक ध्यान समाए, पीछे देवे राम दरस जो पहले दुविधा जाए। पीर से ध्यान मिलता है। पीर की मुरीद की हकीकत उसका पीर है। पीर वारिस ऐने नूरे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। भीतर की सैर में पीर की पहचान होती है। भीतर में पीर का ध्यान करने से रूह सैर करती है। जब रूह अंधकार में फंसती है तो पीर रूह को अंधकार से निकालकर प्रकाश में लाता है। मंजिल वहदतुल वजूद में महबूब की सूरत का तस्वुर जब मुहिब करता है तो महबूब की इनायत से मुहिब मुकाम वहदत में दाखिल हो जाता। तरीक़ा वारसिया में वहदतुल वजूद का अक़ीदा है। खुदा तलबी के दो तरीक़े हैं, एक शुगुल सुल्तानुल अस्कार, दूसरा तसव्वुर। शुगुल सुल्तानुल अस्कार की कैफियत को अमीर खुसरू ने हिंदी में लिखा है। एक ही भंवर गूंजा रसी, दूजे गोहर गोहर होए, तीजे शब्द शंका, चौथे घंटा होए। चौथे घंटा होए, पाँचवें टाल जो बाजे छठे। चौथे घंटा होए, पाँचवें टाल जो बाजे, छठे सो मुरली नाथ, सातवें बहीर गाजे। छठे सो मुरली नाथ, सातवें बहीर जो गाजे, आठवें शब्द मृदंग का, नवें फ़कीरी नाल, 10वें गरजे सिंध सांस। खुसरू ने कह दें अनहद बाजे बाजन लागे, चोर नगरिया तज तज भागे। गुरु निजाम की भई दुहाई, खुसरू ने अंतर लौलाई। आलमपना वारिस छल्ला बंद लंगोट बंद एहराम पोश फ़कीर हैं। आपने पीला जर्द रंग का एहराम बांधना पसंद किया और जिस उन्वान से पहली मर्तबा एहराम बांधा उसी उन्वान से तादमे विसाल एहराम बांधे रहे। हज़रत औगर शाह वारसी ने रिशातुल उन्स में विसाल वारिस का वाक़या लिखा है जो इख्तिसारन पेश है।
फैज़ू शाह साहब शरबत अनार पानी में मिलाकर लाए और एक चमचा हुजूर को पिलाया, मगर दूसरा चमचा तो फरूद न हुआ। उस वक्त मैं भी जनाबवाला के पास हाजिर था और एक हाथ से सर अक़दस की हरारत और एक हाथ से क़ल्ब अतहर की हरकत देख रहा था, और फैज़ू शाह साहब भी करीब बैठे थे, और सैयदा मियाँ और बाबू कन्हैया लाल साहब चेहरे अक़दस के सामने, और हाफिज़ अहमद शाह साहब पाहीं खड़े थे। तकरीबन 50-60 हल्का बगोश मुअद्दब खामोश इस्तादे थे कि नागाह सरकार आलम पनाह ने एक संगीन सांस खींची, और करीब 15 मिनट के बाद जब वह बाहर निकली तो साफ तौर पर देखा कि वह सांस बरंगे सब और किबला आलम की हमशबी थी। रंग तजल्ली ये हैं, खुदा की तजल्ली का रंग सफ़ेद, रसूल की तजल्ली का रंग हरा सब्ज़, और मुर्शिद की तजल्ली का रंग पीला जर्द है। बवक्त विसाल हुजूर अनवर ने हाज़रीन को फना व बका का सबक दिया और सांस और सूरत की तस्दीक कराई। आप यकम सफ़र 1323 हिजरी मुताबिक 7 अप्रैल 1905 को 4:13 सुबह विसाल किया। इसी वक्त और तारीख़ पर आपका कुल शरीफ होता है। उर्स सफ़र हर साल होता है, और कार्तिक मेला भी कार्तिक की करवा चौथ को हर साल मुनक़िद होता है, और मेला चैत सालाना मुनक़िद होता है। इनमें लाखों मुरीदीन, फ़ुक़रा, मुतअब्बिदीन आम व ख़ास शरीक होते हैं और फैज़ान वारसी से मुस्तफ़ीद होते हैं। आपने फरमाया मोहब्बत करो, और फरमाया किसी के आगे हाथ न फैलाओ, और फरमाया मखलूक़ खुदा से हमदर्दी और अच्छा सलूक किया करो, सिर्फ़ इस ख्याल से कि ये खुदा के बंदे और उसकी सनत की यादगार हैं। इस अमल से तुमको खुदा की मोहब्बत नसीब होगी, और यही तसव्वुफ़ की असल है। और फरमाया दुनिया के तालिब न होना, खुदा की मोहब्बत में बंदगान खुदा की बक़दर इम्कान खिदमत करना, क़ल्ब की निगरानी अनफास के शुमार से गाफिल न होना। या वारिस या वारिस या